हेलो। 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 चलिए, अल्लू कोई है, कह रहे हैं प्रणाम सर, खूब खुश रहिए। चलिए, रितेश कह रहे हैं प्रणाम सर, खूब खुश रहिए। एक बार बताइए आप लोग सभी लोग चेक करके, क्या आप लोगों के पास साफ साफ आवाज जा रही है? और सभी लोग अपने दोस्तों के पास भी क्लास को शेयर कर दीजिए। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आप लोगों के पास साफ साफ आवाज जा रही है? आवाज आ रहा है, अल्लू बोल रहे हैं आवाज आ रहा है। चलिए, तो अब एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, क्या आवाज आप लोगों के पास साफ साफ जा रही है? उसके बाद हम लोग जल्द ही क्लास को स्टार्ट करेंगे। 50 तक कल हम लोग देख चुके थे। 51 नंबर प्रश्न से हम लोग को देखना है। कोई लड़का है अभी शायरी लिख रहा है, शायरी लास्ट में लिखिएगा, बोल देंगे। जी सर। चलिए, पहला जो हम 51 नंबर जो प्रश्न है, सब कोई 51 नंबर प्रश्न को गौर से देखिएगा कि 51 नंबर प्रश्न हम लोग को क्या कह रहा है। आ रहा है, चलिए बिल्कुल ठीक है। एक बार सभी लोग क्लास को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आइए, 51 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, सब कोई गौर से सुनिएगा। कह रहा है कि हम लोगों को एक्स एवं वाई तत्वों के वाई तत्वों से बना एक्स एवं वाई तत्वों से बना एक यौगिक एक ऐसी घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है जिसमें एक्स के परमाणु घन के कोने पर और वाई के परमाणु फलक के केंद्रों पर होते हैं, तो इस यौगिक का सूत्र है। यानी कह रहा है कि हम लोगों को क्या है कि एक हम लोगों को इस तरह से क्या है कि एक इस तरह से हम लोगों को घन बना हुआ है, और इस घन में ऐसा प्रश्न हम आगे भी आप लोग को बता चुके हैं। और इस घन में हम लोगों को क्या कह रहा है कि इस घन में कह रहा है कि हम लोग को एक्स और वाई से बना है। तो एक्स और वाई से बना हुआ है, तो कह रहा है कि एक्स परमाणु जो है घन के कोने पर है। यानी एक्स जो हम लोग को है घन के कहाँ है, तो कोने पर है। एक्स जो परमाणु है वो हम लोग को घन के कोने पर है, और वाई जो परमाणु है वह कह रहा है कि फलक के केंद्रों पर है। यानी वाई जो परमाणु आपके पास दिख रहा है,
वह फलक के कहाँ पर है, तो फलक के केंद्रों पर है। यानी 6 हम लोगों के पास फलक है और 6 फलक पर क्या है कि वाई परमाणु इस तरह से स्थित है। तो कह रहा है कि इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा, यही प्रश्न पूछ रहा है हम लोगों से कि इस यौगिक का सूत्र क्या हुआ। तो बताए हैं आपको कि हम लोगों को सबसे पहले ले लीजिए कि कोने पर हम लोगों का अवयवी कण कितना है भाई। तो कोने पर जो अवयवी कण होता है वह कोने पर अवयवी कण आपका 8 है और वो कौन सा अवयवी कण है, तो x है। और ये संतुष्ट होता है हम लोग को 1/8 से, तो काट लीजिए तो केवल आपके पास x आ जाएगा। दूसरा कह रहा है कि हम लोग को फलक पर, तो पता है कि फलक पर जो हम लोग का अवयवी कण होता है वह फलक पर जो आपके पास अवयवी जो कण है, अवयवी कण कितना है भाई, तो 6 है। और 6 के किस रूप में है, तो y के रूप में है। और ये संतुष्ट कितना से होता है, तो 1/2 से काट लेंगे तो हम लोग को 3 आ जाएगा, नहीं 3y हो जाएगा। यानी कि अब अगर हम लोग सूत्र निकाले तो सूत्र क्या हुआ, तो गौर कीजिएगा। पहले आपके कोने पर क्या है, तो x आया है तो x लिख लेंगे। उसके बाद फलक पर क्या आया है, तो हम लोग को 3y आएगा। यानी कि x y और 3 जो है इसके पैर तर लग जाएगा। यानी इसका जो अनुसूत्र होगा xy3 होगा, xy3 होगा। इसका जो अनुसूत्र हम लोग का होगा xy3, यानी कि हम लोग को ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो हम लोग को क्या होगा कि सही उत्तर होगा। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, 52 नंबर प्रश्न को देखेंगे। चलिए 52 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा प्रश्न हम लोग को 5 नंबर में भी देखने को मिलता है, इसलिए इस प्रश्न को बहुत बारीकी से आप लोग समझने को प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि एल्यूमिनियम जिसकी परमाणु द्रव्यमान हम लोग को 27 है, का क्रिस्टलीकरण हम लोग को 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई, यानी कोर की लंबाई जो है आपके पास 4 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है। तो करेंगे घनीय तंत्र में इसका घनत्व जो है 2.7 हम लोग को क्या दिया है कि 2.7 दिया है। तो कह रहा है कि एकक कोष्टिका का प्रकार होगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, इस पर गौर कीजिएगा। तो पूछ रहा है कि एकक कोष्टिका का प्रकार है क्या होगा भाई, पहले देख लीजिए। कह रहा है कि एल्यूमिनियम है जिसका परमाणु द्रव्यमान हम लोग को कितना दिया है, यानी कि m का पहले तो आपको मान दे चुका है 27, यानी परमाणु द्रव्यमान आपके पास है 27। फिर कह रहा है कि कोर की लंबाई जो आपको दिया गया है, कोर की लंबाई जो दिया है वो 4 एंगस्ट्रॉम, यानी कि ए का जो वैल्यू हम लोग को है 4 एंगस्ट्रॉम को हम लोग कह सकते हैं 4 गुने 10 के पावर हम लोग को -10 मीटर। अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें तो हम लोग को हो जाएगा 4 गुने 10 के पावर माइनस हम लोग को 8 सेंटीमीटर। यानी कोर की लंबाई जो दिया हुआ है, यानी कि हम लोग को ए का जो मान दिया है 4 गुने 10 के पावर -8 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है घनत्व यानी कि हम लोग को पी जो दिया गया है वह कितना दिया है 2 हम लोग को 7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यू है, तो पर सेंटीमीटर क्यू लिख लेंगे। अब आप लोग को पता हुआ कि घनत्व बराबर हम लोग को क्या फॉर्मूला होता है, तो घनत्व बराबर आप लोग को पता होगा घनत्व बराबर फॉर्मूला हम लोग को होता है जेड गुने एम और बटा में हम लोग को ए क्यू, और यहाँ पर हम लोग को क्या होता है कि एन ए। आप लोग को पता है कि एन ए का जो मान होगा वह 6 यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं कि एन ए का जो हम लोग को मान होता है 6.022 गुने 10 के पावर हम लोग को 23 होता है। जेड का भाई मान नहीं दिया, लेकिन घनत्व का मान दिया है आपको 2.7, तो लिख देंगे 2.7। जेड का मान नहीं दिया तो छोड़ देंगे जेड का जेड। एम का मान आपका 27 दिया है तो लिख लेंगे 27। ए क्यू कह रहा है, ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू आपको दिया है 4.10 के पावर माइनस हम लोग को 8, इसका क्यू करा है तो क्यू कर लेंगे। और एन ए का वैल्यू 6.022 गुने 10 के पावर हम लोग कितना होता है, तो 23। तो 23 यहाँ तक में किसी को दिक्कत हुआ तो एक बार बताइए। तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो, आवाज तो आ रहा है, देखिए आवाज तो मेरे पास आ रहा है, अच्छा आवाज आ रहा है। हेलो, एक बार बताइए लोग, तो आवाज जा रहा है आप लोगों के पास? दे रहा है सर, विजय जी करेंगे सर, दे रहा है।
आवाज आप लोग के पास साफ साफ जा रहा है कि नहीं, देखिए तो। आवाज तो जाना चाहिए गुरु। यस सर। आवाज सुनाई दे रहा है आप लोगों को? पूरा पूरा आवाज सुनाई दे रहा है अच्छा से? आ रहा है। हाँ सर, चलिए आ रहा है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट जो यहाँ पे जो बात कर रहा है, कोई लड़का करे 51 नंबर, 51 को भी बता देंगे। 51 में कुछ है नहीं, देखिए यहाँ पे प्रीवियस में तो 51 को यहाँ बता दिया गया है कि एक्स वाई हम लोग क्या होगा कि 3 होगा। 51 को देख लीजिए, कोई गोलू है एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग 52 के पास आ गए। अब हम लोग को क्या कह रहा है कि इसका जैसे हम लोग क्या करेंगे, 2 हम लोग को कितना दिया है, तो 2 हम लोग को 7 है, तो 2.7 बराबर जेड है तो जेड लिख देंगे। उसके बाद हम लोग गुना कर रहे हैं 27, तो 27 और बट्टा में क्या है आपका 4 का क्यूब कीजिएगा तो हम लोग हो जाएगा 64। उसके बाद हम लोग को 8 के कितना हो जाएगा 24, यानी 10 के पावर माइनस 24। और यहाँ पे हम लोग को 6.0 दो गुने 10 के पावर हम लोग का 23 है। थोड़ा सा अब हम लोग को क्या है कि जगह का थोड़ा सा कमी होगा, इसलिए हम लोग इधर लिखेंगे। अब आपके पास 2.7 है तो लिखिए 2.7 बराबर, तो बराबर कह रहा है कि जेड है तो जेड लिखिए, गुना में 27 है तो 27 लिखेंगे। अब कह रहा है देखिए 24 में से हम लोग क्या होता है कि 24 में से हम लोग 23 को घटा लेंगे तो हम लोग को क्या हो जाए, जोड़ देंगे। ऐसे हम लोग का एक फॉर्मूला होता है, ए के पावर एम गुने ए के पावर एन बराबर ए के पावर एम प्लस एन, यानी आधार बराबर रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो जोड़िएगा तो आपका 10 के पावर माइनस 1 आएगा, यानी कि 64 गुना 10 के पावर माइनस हम लोग को 1 आ गया, इतना आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, 2.7 है तो लिख देंगे 2.7। थोड़ा कलर को हम चेंज कर रहे हैं कि जिससे आपको बुझाएगा। उसके बाद क्या है कि जेड है तो जेड गुना में हम लोग को 27, नीचे से ऊपर चले जाए तो 10 है, वो हम लोग को ऐसे हो जाएगा। अब हो गया यहाँ पर कितना, तो 64। अब ऐसे कैंचिया गुना करा लेंगे तो हम लोगों को क्या हो जाएगा कि जेड बराबर आप लोगों को क्या हो जाएगा, अभी वो छूट गया 6.022, इस हम लोग को 6.022 हम लोग को छूट गया है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है उधर बोर्ड की नहीं? हाँ दे रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है। अब हम लोग को देखिए कितना, यहाँ इतना आ गया। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, कैंचिया गुना कराइएगा तो हम लोग को हो जाएगा कि 2.7 गुना 64, इसको नीचे लो, गुना 64। उसके बाद हो जाएगा 6.022, अब बराबर हो जाएगा हम लोग को जेड गुना 270। 200 कितना, 270। आइए यहाँ अब लिख रहे हैं। अब हम लोग को कितना हो जाएगा, यानी कि हम लोग इसमें गुना करा लेंगे, इस सभी को गुना कराएंगे। तो एक बार हम गुना करा कर देख ले रहे हैं कितना आ रहा है, एक बार आप लोग भी गुना करा कर बता दीजिए कितना आएगा। ऐसे हम भी एक बार गुना करा ले रहे हैं। हम लोगों को कितना आ रहा है, करे कि 2.7, तो 2.7 गुना में हम लोगों को 64, फिर गुना में कितना है 6.022, यानी कि आ रहा है आपका 1040। यानी हम लोगों को आ जाएगा कितना, यानी कि हम लोग को 270 गुना जेड बराबर हम लोग को आ रहा है 1040, यानी कि जेड बराबर हो जाएगा 1040 बट्टा में हम लोग को 270, यानी जेड बराबर इसको जब भाग देंगे तो आ रहा है 3 हम लोग को 85। तो क्या 3.85 जो है वह जेड बराबर 4 के बराबर है कि नहीं है? तो बताइए परमाणु क्रमांक 4 किसका होता है? एससीसी का परमाणु क्रमांक 4 होता है कि बीसीसी का होता है कि एफसीसी का होता है कि एचसीपी का होता है? तो आप कहिए कि सर कल तो आप बताए थे कि एफसीसी का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 4 होता है, यानी कि फलक केंद्रित एकाक कोष्ठिका होगा, यानी ऑप्शन नंबर कितना होगा, तो बी होगा। याद रखिएगा मेरे दोस्त, ये हम लोग को जो है पार्ट 1 है, ये पार्ट 1, ये हम लोग का पार्ट 2, और ये हम लोग का पार्ट कितना है, तो 3। ये हम लोग को पार्ट कौन है, तो पार्ट हम लोग को ये 4 है, याद रखिएगा। अब बताइए किसी को अगर समझने में दिक्कत है तो कमेंट करके बताइए। अगर किसी को इस प्रश्न में दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करके बताइए। सर फिर से एक बार, ठीक है बता दे रहे हैं भाई, फिर से एक बार बता दे रहे हैं। अच्छा पीयूष करा कि लगन में भी पढ़ा रहे हैं सर। अब तो पीयूष बाबू आप तो पढ़िए लिए हैं।
चलिए देखिए एक बार और समझा दे रहे, सुनिएगा। कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम जिसका परमाणु द्रव्यमान दिया है 27, तो यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान हम लिख दिए कि कितना दिया है भाई 27 है, तो हम लोग लिख दिए 27। एल्युमिनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है 27, तो लिख दिए 27। फिर कह रहा है कि क्रिस्टलीकरण से 4 एंगस्ट्रॉम कोर की लंबाई है, यानी कोर की जो लंबाई ए होता है इसका कितना दिया है 4 एंगस्ट्रॉम, और 4 एंगस्ट्रॉम को मीटर से हम क्या कर दिए कि सेंटीमीटर में किए हैं, तो 4 गुने 10 के पावर हम लोग को 8 हो गया है सेंटीमीटर में। अब कह रहा है कि देखिए इसका जो घनत्व दिया है, घनत्व का मान जो है वह दिया है 2.7, तो 2.7 लिख लिए। और आप लोगों को बताए हैं कि एन मतलब होता है एवोगाड्रो नंबर, ए का मतलब एवोगाड्रो, एन का मतलब नंबर, यानी एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.022 गुने 10 के पावर हम लोग का 23। अब इतना लिख दिए तो घनत्व बराबर जो फॉर्मूला होता है इस फॉर्मूला को लिख दिए हैं, और घनत्व का जो मेरे मान था उस मान को लिख दिए। जेड नहीं दिया था तो जेड को हम जेड लिख दे रहे थे, और हम लोग एम का मान 27 है तो 27, और ए क्यू का मान कितना है तो 4 गुने 10 के पावर -8 तो 8, और उसके बाद हम लोग को एन का मान जितना है उतना रख दिए। इसी को हम लोग सॉल्यूशन करते करते आए हुए हैं यहाँ पर, तो z बराबर कितना आया है तो z बराबर 4 आया है, और z बराबर 4 जो होता है एफसीसी को बताता है, z बराबर जो 4 होता है वो एफसीसी को बताता है, z बराबर जो 4 होता है वह एफसीसी को बताता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन नंबर ये बी होगा। मेरे दोस्त ऐसा जो प्रश्न अगर बिहार बोर्ड दे रहा है, तो ऐसा प्रश्न अगर कभी बिहार बोर्ड दे तो ऐसा प्रश्न हम लोग को 5 नंबर में बिहार बोर्ड देगा, याद रखिएगा आप लोग। अगर सॉलिड स्टेट से कोई भी न्यूमेरिकल आ रहा है प्रश्न, तो वह प्रश्न हम लोग को 5 नंबर या 2 नंबर में ही आएगा, अधिकतर 5 का चांस बना रहेगा। तो चलिए मेरे दोस्त एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। थैंक यू सर फिर से बताने के लिए, कोई थैंक यू की नहीं है, हमारा काम ही है वो बताना, हमारा काम ही विजय बाबू है बताना। आइए 53 नंबर प्रश्न करा कि एक आयनिक यौगिक की एकक एकक कोष्ठिका लिखना चाहिए। एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका, एकक कोष्ठिका में घन के कोने पर, यानी कि एक आयनिक यौगिक है जिसमें हम लोग कह रहे हैं घन, जैसे कहेगा वैसे आप काम कीजिए, जिसमें कह रहा है कि घन के कोने पर, ऐसा प्रश्न लग रहा है कि चौथा पांचवा बनाते होंगे, कह रहा है कि घन के कोने पर ए आयन है, ए यहाँ पे क्वेश्चन में गलती दिया है, यहाँ पे ए पर प्लस या माइनस कुछ होना चाहिए, यहाँ बी पर माइनस कर दो ए पर प्लस। ये जो आयन है हम लोग को घन के कहाँ पर है, तो घन के कह रहा है कि कोने पर ए है, तो ए को लगा दो, जो कहे सो करो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हम लोग को प्रश्न घुमाएगा उसी तरह से हम लोग भी क्या होंगे कि घूमेंगे। कह रहा है कि कोने पर है, और बी जो है फलक के केंद्रों पर है। बी जो है कहाँ पर है भाई, तो बी जो हम लोग को है फलक के केंद्रों पर है, ये जो बी है ये फलक के कहाँ पर है तो केंद्रों पर है। ये जो हम लोगों को बी दिखाई दे रहा है ये फलक के कहाँ पर है तो केंद्रों पर। तो कह रहा है कि इस यौगिक का मूला अनुपाती सूत्र होगा। देखिए हूबहू यही प्रश्न है कि नहीं, एक बार देखकर बताइए। देखिए हूबहू यही प्रश्न, उसमें एक्स वाई था और इसमें ए बी है, इसमें हम लोग को एक्स वाई दिया गया है, और इसमें जो आपको दिया गया है प्रश्न में ए और बी दिया है, यानी कि आपका जो फॉर्मूला इससे बनेगा बना ही दे रहे हैं। पहले लिख लेंगे कि कोने पर अवयवी कण, कोने पर अवयवी जो हम लोग का कण होता है वह कितना है भाई, तो 8a है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कोना संतुष्ट होता है 1/8 से, काट लेंगे तो आ जाएगा a। अब मेरे दोस्त कह रहे हैं फलक, तो फलक पर जो हम लोग का अवयवी कण होता है, फलक पर जो अवयवी कण होता है वो हम लोग को कितना है तो 6 वो भी है, तो 6 भी फलक संतुष्ट होता है 1/2 से, काट लेंगे तो आ जाएगा हम लोग को 3 भी। अब कह रहे हैं कि मूला अनुपाती सूत्र देखिएगा, मूला अनुपाती सूत्र का है या केवल सूत्र का है, तो वही बात हम लोग को होगा। ए सिंगल है, अब बी कितना बार है 3 बार, तो बी 3 लिख देंगे, यानी कि हो जाएगा ए बी 3। तो कहाँ पर है तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह हम लोग को कैसा होगा तो सही उत्तर होगा। चलिए बहुत लोग का सी आ रहा है, अल्लू कोई करके लड़का है, रितेश कुमार, उसके बाद हम लोग को कुमार यादव, विजय जी, निधि कुमारी,
चलिए बहुत लोग का आ रहा है, हम लोग को सी आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्लास को क्या कीजिए कि आप लोग शेयर कीजिए, मेरे दोस्त क्लास को आप लोग शेयर कीजिए या अपने दोस्तों के पास जरूर क्लास को भेजिए कि उन लोगों को भी फायदा हो। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 54 नंबर प्रश्न देखिए। सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कौन होते हैं? सहसंयोजक ठोस में एक मेरे दोस्त होता है सहसंयोजक, एक हम लोगों के पास होता है कौन, तो सहसंयोजक, एक होता है सहसंयोजक ठोस का हम लोग इसी को कहते हैं अध्यासित करिए या इसी को हम लोग कहते हैं अवयवी कण कौन होता है। दूसरा नंबर हम लोग को क्या होता है, दूसरा नंबर जो हम लोगों को पास है वह हम लोग को क्या होता है, आयनिक ठोस होता है। कौन ठोस होता है, तो आयनिक ठोस का कहिए कि अवयवी कण कौन होता है, आयनिक ठोस का अवयवी कण कौन होता है या अध्यासित करने वाला कौन होता है, ये भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर देखिएगा गौर से, तीसरा नंबर एक हम लोग को होता है धात्विक, धात्विक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, धात्विक ठोस का। यही सब प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप कहिएगा कि हमारा क्वेश्चन नहीं लड़ा, आप कहिए मेरे सर जी का तो क्वेश्चन नहीं लड़ा। अरे भाई कैसे लड़ेगा, पढ़िएगा तब ना लड़ेगा। हम लोगों को क्या कह रहा है कि चौथा नंबर जो हम लोग को होता है वो होता है आणविक, आणविक ठोस का अध्यासित करने वाला या हम लोग को अवयवी कण कौन होता है। तो चलिए जैसे हम प्रश्न लिखे आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसका क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो याद रखिएगा अध्यासित का मतलब होता है कि वो किस अवयवी कण से, किस पदार्थ से मिलकर बना है। जैसे मानव का शरीर जो होता है, मानव का शरीर या सजीवों का जो शरीर होता है वह सेल से मिलकर बना होता है, जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं कि सजीवों के संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई क्या होता है, तो हम लोग कहते हैं कोशिका। वैसे ही हम लोग को सहसंयोजक ठोस किससे मिलकर बना होता है, तो ये मेरे दोस्त किससे मिलकर बना होता है, तो ये परमाणु से मिलकर बना होता है। तो इसका अवयवी कण क्या हो जाएगा कि परमाणु हो जाएगा। अब आयनिक ठोस का अवयवी कण जो होता है वो हम लोग को क्या होता है कि आयन होता है। और धात्विक ठोस का क्या होता है, तो धातु हम लोग को क्या होता है कि धातु हम लोग को धनायन होता है। क्या होता है, तो धातु धनायन होता है। और आणविक ठोस का अवयवी कण क्या होता है, तो अणु होता है। याद रखिएगा मेरे दोस्त, अध्यासित करने वाला पूछे या अवयवी कण पूछे, दोनों का मतलब होता है कि वो किससे मिलकर बना होता है। तो हम लोग का इसका जो सही उत्तर होगा वह परमाणु होगा। और इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। जब क्रिस्टल से हम लोग क्या है कि ऋणायनिक त्रिक्रिया कह रही है द्वारा इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन को फंसा लिए जाते हैं। कल भी इस प्रश्न को बताए थे। तो त्रुटि यानी कि इस दोष को क्या कहते हैं, इस दोष को हम लोग क्या कहते हैं, धातु अधिक के दोष कहते हैं, धातु अधिक के दोष कहते हैं। धातु क्या कहते हैं, इसी को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं, एफ केंद्र कहते हैं। कौन केंद्र कहते हैं, तो एफ केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा कि डी होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा कि डी होगा। चलिए श्रेया कुमारी डी कह रही है, उसके बाद कुमार कोई यादव है वो बी कह रहा है। बी नहीं, डी होगा। हम लोग को एफ केंद्र होगा। क्या होगा कि एफ केंद्र होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि यदि NaCl जालक में Na+ एवं Cl- के आयनों के बीच की दूरी x पिकोमीटर है, x पिकोमीटर है, तो एका कोष्ठीय एक कोर की लंबाई क्या होगा। चलिए इस प्रश्न का सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए तो क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, सभी लोग कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। तब तक हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे आपको बना रहे हैं। यदि NaCl में Na+ और Cl- के आयनों के बीच की दूरी, यानी कि Na+ और Cl- आयनों के जो बीच की दूरी है, आयनों की जो हम लोग को बीच की दूरी है, बीच की दूरी यानी कि जो हम लोगों को डी जो दिया हुआ है, दूरी जो दिया हुआ है
वह कितना दिया है, तो x हम लोग को पिकोमीटर दिया है। कितना दिया है, तो x पिकोमीटर। यानी कि इसी चीज को यहाँ लिख रहे हैं कि d बराबर हम लोग को x पिकोमीटर है। तो कह रहा है कि एका कोष्ठिका के कोर की लंबाई, यानी कोर ए बराबर कह रहा है वाट कह रहा है, यानी कि कोर बराबर हम लोग को क्या होता है, कोर बराबर जो फॉर्मूला होता है अगर वो आपको पता होगा तो बिल्कुल ये प्रश्न आपका बन जाएगा, और नहीं पता हुआ तो बिल्कुल आपसे ये प्रश्न हिलने वाला नहीं है। कितना नंबर समझ में नहीं आ रहा है बताइए, विजय जी बताइए कितना नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कितना नंबर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम समझा रहे हैं। नहीं समझ रहे, कितना नंबर गुरु, कितना, यही बोला, यानी मतलब हम लोग 57 नंबर बोल रहे हैं। नंबर लिखिए, नंबर। नंबर बोलिए, नंबर 57 नंबर। तो अभी तो भाई समझा ही रहे हैं, तो कैसे समझ में आ जाएगा, अभी तो इसको लिख ही रहे हैं गुरु। अभी तो इसको हम लिखना ही शुरू किए हैं। अभी देखिए क्या कर रहा है, थोड़ा गौर से सुनिएगा बात को। कह रहा है कि NaCl के जालक में Na प्लस एवं Cl आयनों के बीच की दूरी x दिया है, x पिकोमीटर दिया है। यानी कि आपके पास एक क्रिस्टल दिया है पहले, और वह क्रिस्टल क्या है भाई, तो वह क्रिस्टल आपको दिया है कि NaCl है। इसको तोड़ रहा है तो बन जाएगा Na प्लस और Cl माइनस, और इसके बीच की दूरी Na प्लस और Cl माइनस के बीच की जो दूरी हम लोग को जो d दिया है वह क्या दिया है, तो हम लोग को x पिकोमीटर दिया है। x क्या दिया है, तो पिकोमीटर दिया है। तो कह रहा है कि कोर के लंबाई a बराबर कर रहा है कि ज्ञात करने के लिए, तो a बराबर हम लोग को क्या किया है कि वाट दिया है, a बराबर यानी निकालना है, तो a बराबर हम लोग को क्या है कि नहीं दिया है। तो a बराबर फॉर्मूला जो होता है 2 गुने हम लोग को d होता है, 2 गुने कितना होता है, d होता है। तो a तो a और 2 तो 2d के मान कितना है भाई, तो x pm है, x पिकोमीटर, तो x पिकोमीटर लिख लेंगे। इसको गुना को थोड़ा सा ऐसे हम इंटू कर दे रहे हैं, इंटू हम लोग को क्या हो जाएगा, x पिकोमीटर हो जाएगा। यानी कि आपका क्या हो जाएगा कि 1 बराबर हम लोग को 2x pm हो जाएगा। 2x pm कहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी दिया है। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन में क्या समझना है, क्वेश्चन में जो मान दिया मान को पुट करेंगे, उसके बाद उत्तर निकालेंगे। क्वेश्चन में विजय बाबू कहाँ कुछ समझने के लिए कह रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि वो क्रिस्टल आपके पास NaCl है, तो NaCl के जाहिर सी बात है कि उसको जल में घोलेंगे तो Na प्लस और Cl माइनस आयन में टूटेगा, और टूटेगा तो दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है, x pm, तो x pm हम तो लिख ही दिए। फिर कह रहा है कोर की लंबाई, कोर की लंबाई यानी कि a ज्ञात करना है, तो a बराबर वाट है, a बराबर फॉर्मूला होता है 2 गुने d, 2 गुने हम लोग को बीच की दूरी होता है, 2 गुने हम लोग क्रिस्टल में आयनों के बीच की दूरी होता है, या कह सकते हैं कि 2 गुने किसी आयनिक क्रिस्टल में धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी, तो धनायनों और ऋणायनों के बीच की दूरी x है, तो x लिख दिया, फिर गुना करके बना दिए, कुछ नहीं है इसमें। चलिए आगे अब हम लोग को प्रश्न देखेंगे 58 नंबर। Na एवं Mg का क्रिस्टलीकरण क्रमशः BCC एवं FCC प्रकार के क्रिस्टलों में होता है, तो उनके क्रिस्टलों के परमाणुओं की संख्या होगा। आप लोग को बताएं कि BCC में हम लोग को परमाणुओं की संख्या, BCC में परमाणुओं की जो संख्या होता है वो 2 होता है। उसके बाद कह रहा है FCC में जो परमाणुओं की संख्या होता है, परमाणुओं की संख्या वह होता है हम लोगों को कितना, 4। यानी कि पहले कह रहा है BCC, उसके बाद FCC, यानी कि आपका हो जाएगा 2 और 4। उत्तर जो होगा 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर जो डी कह रहा है वो हम लोग का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो सही उत्तर होगा। बहुत सुंदर ये हम लोग को प्रश्न है, एक बार सभी लोग देखिए। कह रहा है कि हम लोग को निम्नलिखित आयनिक में, हम लोग को निम्नलिखित आयनिक, एक बात याद रखिएगा कि जिसका हम लोग को क्या होगा, जिसका परमाणु संख्या अधिक होगा उसका आकार क्या होगा, कि आकार हम लोग को बड़ा होगा।
और आकार बड़ा होगा तो उसका परमाणु त्रिज्या भी क्या होगा कि बड़ा होगा। अब यही प्रश्न आप लोग को देखना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि लिथियम है और यहाँ फ्लोरीन, दोनों का आकार छोटा है। यहाँ पे देखिए दोनों का परमाणु क्रमांक अगर तुलना किया तो इससे हम लोग को CS से दोनों का छोटा है। अब देखिए इसका बड़ा है तो इसका छोटा है, इसका देखिए इसका भी हम लोग को CS का भी परमाणु आकार क्या होगा, बड़ा होगा, और आयोडीन का भी क्या होगा कि बड़ा होगा। जैसे CS कह रहा है हम लोग को, CS और आयोडीन ये जो है वर्ग 17 का तत्व है, ये जो हम लोग का है ये वर्ग 1 का तत्व है। जैसे 17 में कहता है कि हम लोग को फिर कल बाहर आई आंटी, यानी ये आयोडीन है, इसका भी आकार बड़ा हुआ। यहाँ पे कह रहा है हेलिना कर रब से फरियाद। देखो इस दोनों का आकार बड़ा है कि नहीं है, और दोनों का आकार जब बड़ा होगा तो इसका त्रिज्या भी क्या होगा कि हम लोग को बड़ा होगा। यानी ऑप्शन नंबर जो C होगा वो हम लोग को सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो C होगा वह सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केवल आप लोग क्या कीजिए कि आप लोग बस ध्यान दीजिए कि हम क्या थ्योरी बता रहे हैं। अब हम लोग को प्रश्न 61 नंबर क्या कर रहा है, सब कोई गौर कीजिएगा। कर रहा है क्रिस्टल में शॉर्टकी दोष होता है, कि क्रिस्टल में हम लोग को शॉर्टकी दोष कब होगा, जब क्रिस्टल जालक के समान संख्या में ऋणायन लुप्त होता है तो नहीं। आप लोग को बताए हैं कि शॉर्टकी जो दोष होता है, कोई कमेंट करके भी बता सकता है कि शॉर्टकी जो दोष होता है उसमें हम लोग को धनायन और हम लोग को क्या होता है कि धनायन और ऋणायन हम लोग को समान संख्या में क्या होता है कि गायब होता है। तो मिलाइए इसमें कौन है। एक बार सभी लोग उत्तर इसका कमेंट कीजिए तो क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। चलिए बहुत लोग को आ रहा है बी भी, बहुत लोग का कर रहा है क्रिस्टल आवाज फंस जाता है मेरे दोस्त बोलते बोलते। कह रहा है कि क्रिस्टल जालक से समान संख्या में धनायन और ऋणायन लुप्त होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी आपका है यही हम लोग को क्या है कि सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हम लोग को क्या होगा कि सही उत्तर होगा। बहुत लोग का आ रहा है जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 62 नंबर। 62 नंबर कर रहा है ए और बी तत्वों द्वारा निर्मित एक यौगिक घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत है। वही प्रश्न देखिए फिर आ गया। फिर कह रहे घनीय संरचना तो बना लीजिए, फिर एक आप क्या बनाइएगा कि घनीय संरचना बनाएंगे। तो घनीय हम लोग संरचना बना दिए जिसमें कह रहा है कि ए परमाणु जो है घन के केंद्रों पर और बी परमाणु, देखो यहाँ पे कोने पर लिखना चाहिए, यहाँ कोने पर लिखना चाहिए, दोनों जगह तो केंद्र कर दिया है, एक जगह कोना होगा। तो कोने पर हम लोग का ए है, कोने पर क्या है कि हम लोग को ए उपस्थित है, और हम लोग को केंद्र पर क्या है कि केंद्र पर आपका बी उपस्थित होगा। तो AB3 होगा, नहीं हम लोग को ये नहीं होगा, हम लोग को ऑप्शन नंबर जो ए होगा यही AB3 जो होगा वह क्या होगा कि सही उत्तर होगा। AB क्या होगा कि 3 होगा। अब आप लोग को बुझाता होगा, जैसे बहुत लोग ए लिख रहे हैं, सर आवाज नहीं आ रहा है, आवाज नहीं जा रहा है, आवाज नहीं जा रहा। आप लोग देखिए तो आवाज जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एक बार कमेंट करके बताइए। तो आवाज तो मेरे दोस्त जाना चाहिए, चूंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 63 नंबर। आवाज पर एक बार बताइएगा, सब कोई कमेंट करके बताइए आ रहा है सर। चलिए सुनिए,
श्रेया कर रही है सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, हम लोग को ए होगा, ए नंबर हम लोग को ऑप्शन होगा, ए बी 3 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है एक गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है। इस प्रश्न को बताया था आपको जब अपवाद में लिखे थे, तो ये गलित जिंक को ठोस अवस्था तक ठंडा किया जाता है तो HCP संरचना प्राप्त होता है। तो जिंक परमाणु के निकटतम पड़ोसियों की संख्या है। पड़ोसियों की संख्या का मतलब होता है कि जिंक जो परमाणु है, जो जिंक आपके पास जो परमाणु है, जो जिंक आपके पास जो जिंक परमाणु है वो क्या है भाई, कह रहा है कि जिंक परमाणु की पड़ोसी, यानी कि जिंक मान लीजिए कि ये है, तो ये कितने पड़ोसी से आपस में टक्कर किया है, कितने पड़ोसी से आपस में टच में है, उतना ही टच में है जितना से टच में होगा, उसी का कोऑर्डिनेशन संख्या कहते हैं हम लोग, या उप सहसंयोजक संख्या कहते हैं, या पड़ोसियों की संख्या भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग को जब अपवाद में बताए थे तो ZnS लिए होंगे, और ZnS में हम लोग क्या होता है कि जिंक जो होता है, जिंक को जैसे हम लोग बाहर करते हैं तो Zn जो होता है इसकी हम लोग को उप सहसंयोजक संख्या कितना होता है, तो हम लोग को 4 होता है। कितना होता है, तो हम लोग को 4 होता है। ऑप्शन नंबर डी 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 डी, बहुत लोग का डी आ रहा है भाई, डी नहीं होगा, हम लोग को ऑप्शन नंबर ए होगा। ऑप्शन नंबर कितना होगा, 63 का हम लोग का ए होगा। ऑप्शन नंबर कितना हुआ, तो ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 64 नंबर। आप लोग को बताए होंगे एक बार कि एक हम लोग को CSCl जो था, यह हम लोग को क्या था कि CSCl में हम लोग को 8 आ रहा था, ये BCC के तरह हम लोग को दिखाई दे रहा था। उसी समय आप लोग को ZnS को भी बताए होंगे, इसलिए थ्योरी पर पकड़ बनाइए। करे पोटेशियम BCC जालक में क्रिस्टलीकृत होता है तो क्रिस्टल संरचना में तत्व में उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा। आप लोग को सीधा करा पोटेशियम जो BCC को बता रहा है, तो BCC में अभी बताएंगे BCC में क्या होता है, B के लिए 2, C के लिए 3, फिर C के लिए 3, सबको जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो हम लोग को 8 होगा। और कोई भी तत्व या परमाणु का है और BCC दे 63 का एक कैसे कंसेप्ट पर आलू कोई है, आलू गोभी कहता है उसको, 63 का एक कैसे हुआ, ये 4 गो से क्या होता है कि आपस में जुड़ा होता है। जिंक जो होता है ना 4 गो से पड़ोसियों से आपस में जुड़ा होता है। जैसे NaCl में हम लोग को 6 गो नमक, 6 गो हम लोग को Na जो प्लस होता है 6 Cl माइनस से जुड़ा होता है, वैसे ही वो 4 से जुड़ा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर देखा जाए। कह रहा है कि किसमें HCP हम लोग क्रिस्टल की संरचना है, HCP किसमें होता है। NaCl अभी बताएं आपको कि FCC के जैसा होता है, CaCl अभी आपको कुछ देर पहले बताएं कि BCC के जैसा होता है। देखिए अभी बताएं आप कि BCC के जैसा होता है। अब हम लोग को नेक्स्ट जो कह रहा है, देखिए Zn कह रहा है, ये भी हम लोग को RbCl जो कह रहा है ये भी BCC के तरह होता है, तो यही हम लोग को HCP के तरह होता है। दूसरा कौन होगा, तो HCP के तरह, यानी कि हम लोग को कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो होगा C जो होगा वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन जो इसका C होगा वह क्या होगा कि सही उत्तर होगा। ऑप्शन श्रेया करे इसका डी नहीं होगा, C होगा। हम लोग का इसका जो होगा डी नहीं होगा, C हम लोग का सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखा जाए 66 नंबर। करे किसी ठोस जालक में धनायन किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल को छोड़कर, यानी कोई ठोस हम लोग को जालक है, उसमें हम लोग को धनायन जो है जालक स्थल को छोड़कर अंतरकाशी स्थान पे चला जाता है। इस तरह से आप लोग को फिगर कितना बार बनाकर बताए होंगे कि इस तरह से हम लोग को क्या है, श्रेया का बहुत उत्तर गलत आ रहा है। काहे भाई, श्रेया पढ़ नहीं रही है क्या? एक दिन था कि बहुत ही ज्यादा उत्तर सही बता रही थी भाई, पढ़ाई कीजिए पढ़ाई। अब हम लोग को क्या है कि इस तरह से हम लोग को क्या हुआ कि एक दूसरे से हम लोग को जुड़ा हुआ है। एक दूसरे से आपस में क्या है कि टच में है, और इसमें हम लोग को क्या होता है कि एक में मान लीजिए कि हम लोग को प्लस है, एक में माइनस है, प्लस माइनस, फिर हम लोग को माइनस प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, इस तरह से हम लोग को दिया हुआ। कह रहे कि कोई धनायन है, मान लीजिए कि यही जो धनायन है अपने जालक बिंदु से हटकर कहाँ चला गया, यहाँ अंतरकाशी स्थान पर आ गया, तो ऐसे दोष को क्या कहते हैं। चलिए बहुत लोग सी करे,
सी श्वेता, सी आलू कोई है वो भी, सी कुमार यादव, सी शिवम जी, सी गुंजा, सी निक्की, सी गोलू, सी रितेश, सी। चलिए बहुत लोग का सी आ रहा है, इसका मतलब है कि डरवा कर आप लोग सी ही उत्तर लगाइएगा। हम लोग को ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका सी ही सही उत्तर होगा। ऑप्शन हम लोग को सी ही क्या होगा कि सही उत्तर होगा, इसका ऑप्शन जो सी होगा वह सही उत्तर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण करने पर, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण करने पर हम लोग को कौन होता है प्राप्त। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि हम लोगों को पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण करने पर क्या प्राप्त होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। 67 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए। तो पोटेशियम का हम लोग को 67 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए। 67 नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए। तो क्या होगा? सड़सठ नंबर प्रश्न को सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए। सड़सठ नंबर प्रश्न का सभी लोग उत्तर कमेंट कीजिए, क्या होगा? 67 का बी कह रहे हैं लोग, बिल्कुल हम लोग का सही होगा। कह रहा है कि पोटेशियम जो होगा वह बीसीसी यानी अंतः केंद्रित हम लोग का घनीय जालक होगा। बीसीसी हम लोग का बी होगा। चलिए बहुत लोग का बी भी आया है, बहुत लोग का बी भी आया है। तो श्वेता ए करे गलत होगा, पोटेशियम नहीं है, गलत है आपका, श्वेता का गलत है, बी होगा इसका सही उत्तर, बी होगा इसका सही जो हम लोग का उत्तर होगा वो बी होगा। क्या होगा इसका सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। आइए हम लोग को 68 नंबर प्रश्न को देखा जाए। विभिन्न प्रकार के क्रिस्टलों में जालक व्यवस्था की कुल संख्या होता है। बहुत बार बताए हैं कि हम लोग को इसका मतलब है कि क्रिस्टल जालक, क्रिस्टल जालक की कह रहे संख्या, तो क्रिस्टल जालक की संख्या 7 और ब्रेवस जालक की संख्या, ब्रेवस जालक की संख्या जो होता है वो 14 होता है। बहुत बार बताए हैं, तो इसका सही उत्तर 7 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 69 नंबर। क्रिस्टल जालक में प्रति परमाणु अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या होता है। प्रति परमाणु अष्टफलकीय, एक होता है मेरे दोस्त चतुष्फलकीय, एक होता है चतुष्फलकीय हम लोग को रिक्ति। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए तो कि चतुष्फलकीय रिक्ति की संख्या कितना होता है। हम लोग को एक होता है अष्टफलकीय, एक होता है अष्टफलकीय हम लोग को रिक्तियों की संख्या, अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या। एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या कितना होगा। ए और बी आप लोग कमेंट करें, ये हम नहीं करें, हम पूछे रिक्तियों की संख्या। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या हम लोग को 2n होता है और इसका जो होता है n होता है। प्रश्न आपका पूछ रहा है कि अष्टफलकीय, तो अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या क्या होता है, n होता है। n का मतलब प्रत्येक परमाणु के लिए एक होता है, तो इसका मतलब होगा कि प्रत्येक परमाणु के लिए इसमें एक होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह सही उत्तर होगा। देखिए कुमार यादव 4, आलू है 4, ये अच्छा आलू ए कह रहा है, शिवम ए 6 4 जितना लोग कह रहे हैं। चलिए गुंजा ठीक बता रही है 2n, गुंजा 2n ए करिए, बहुत अच्छा। विजय कह रहा है 1 होगा, ठीक है। शिवम जी कह रहे हैं 2n, बहुत बढ़िया। चलिए आइए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी कि हम लोग देखते हैं 70 नंबर प्रश्न क्या है। देखिए सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल संरचना में Cl माइनस आयन की व्यवस्था होती है, Cl माइनस आयन की व्यवस्था होती है। बहुत बार क्वेश्चन बताए हैं कि NaCl में Na प्लस का व्यवस्था, Na प्लस का कह दे व्यवस्था, तो ये होती है हम लोग को FCC। अगर Cl माइनस की कह दे व्यवस्था तो ये भी होती है क्या, तो हम लोग को FCC, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही क्या होगा कि सही उत्तर होगा। ये ऑप्शन नंबर ए जो होगा सही उत्तर होगा। चलिए एक बार आप लोगों से हम उत्तर चाहते हैं, इसका उत्तर दीजिएगा कि NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। और दूसरा हम लोग को एक और है कि CHCl में
CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, कमेंट करके बताइएगा। एक और प्लस हम लोग को ZnS में S2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तीनों प्रश्न को आप लोग कमेंट करके सही उत्तर बताइए। तो चलिए, कुमार जी करें 6 होगा, FCC विजय जी करें। 3 प्रश्न आपको बोर्ड पर दिए हैं, तीनों प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो CACL में 8 होगा, अंजू बता रही है। गुंजा कह रही है कि 6 होगा। नाम लिख कर बताइए, तीनों को एक साथ कमेंट कीजिए, तीनों को एक साथ कमेंट कीजिए। तो अच्छा, NaCl का 6 होगा, ठीक है। गुंजा करे 6 6 4, बहुत सुंदर। 6 6 4, 6 6 4 कैसे हो गया हो। NaCl में 6 होगा, CaCl में 8 होगा, 6 8 4 होगा। गुंजा 6 8 4 होगा, 6 8 4, 6 8 4 होगा, 6 8 4। ZnS में 4 बिल्कुल सही है। देखिए, इसमें हम लोग को NaCl में 6 होगा, CSCl में 8 होगा, ZnS में कितना होगा, 4 होगा। सभी प्रश्न को याद रखिएगा। आइए 71 की तरफ बढ़ा जाए। करे जिनका यूनिट परिमाण हम लोग को क्या है, जिनका यूनिट परिमाण हम लोग को A बराबर करे 0.352। फिर कह रहा है हम लोगों को क्या कि इस NM कराने नैनोमीटर। B बराबर भी वही बात, यानी कि A बराबर आपका है B। फिर कह रहा है C हम लोग को बदल गया, यानी कि नॉट इक्वल टू C। ये कहाँ कंडीशन मिलेगा आप लोग देखिएगा। फिर कह रहा है दूसरा नंबर में हम लोग को इसमें जो कोण दिया है अल्फा बराबर कह रहा है बीटा, यानी अल्फा बराबर आपके पास कितना है भाई, बीटा। दोनों 90 डिग्री है। और कह रहा है कि गामा जो है वह 120 डिग्री है, यानी एक ही जगह ऐसा कंडीशन मिलता है। हम लोग को कितना डिग्री है, तो 120 डिग्री है। एक ही जगह ऐसा कंडीशन मिलता है, तो कहाँ मिलता है भाई, तो आप लोग याद रखिएगा CTORHMT। वह हेक्सागोनल के पास ऐसा कंडीशन मिलता है। कहाँ मिलता है, तो हेक्सागोनल के पास ये कंडीशन आपको मिलेगा। बी जो कह रहे हैं हेक्सागोनल, बिल्कुल हम लोग का सही उत्तर होगा। आप लोग को हम बता दें कि ऐसा कंसेप्ट आपको बिल्कुल हम पहले बता चुके हैं। ऐसा मेरे दोस्त, ऐसा प्रश्न हम बिल्कुल बताए हैं। एकदम हूबहू जो ऐसा प्रश्न था, एकदम हूबहू हम ऐसा प्रश्न कहीं ना कहीं जरूर बताए होंगे कि ये जो हम लोग को है हेक्सागोनल को क्या करता है कि बताता है। ऐसा प्रश्न हमको याद है कि आप लोगों को बता चुके हैं। वो प्रश्न कहीं नहीं, इधर ही कहीं होगा। देखिए, आ ही गया, प्रूफ के साथ लीजिए। ये प्रश्न नंबर 18 है। देखिए, का हेक्सागोनल में ऐसा है कि नहीं है। हेक्सागोनल में मेरे दोस्त यही मिल रहा है कि नहीं। A बराबर B नॉट इक्वल टू C, अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री और गामा बराबर कितना 120 डिग्री। क्या हम लोग को मिल रहा है हेक्सागोनल में कि नहीं मिल रहा है भाई, तो बिल्कुल मिल रहा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि कंसेप्ट को जब तक याद गुरु नहीं रखिएगा तब तक काम होने वाला नहीं है, तब तक काम नहीं हो सकता है, तब तक काम नहीं होगा। यही 72 नंबर आपका प्रश्न था, यानी कि ये हम लोग को हेक्सागोनल होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 73 नंबर देखते हैं। सोडियम में Na प्लस आयन का उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा। बताइए लोग, ये भी क्वेश्चन आप लोगों को बताया गया है कि Na प्लस का उप सहसंयोजक संख्या कितना होगा, तो 6 होगा। कितना होगा, तो 6 होगा। Na प्लस का कितना होगा, तो 6 होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न 73 नंबर। क्रिस्टल में संभावित आकाशीय जालक का जालक के कितने प्रकार होता है। आकाशीय जालक कहे, क्रिस्टल तंत्र कहे, क्रिस्टल जालक कहे, सब बात एक ही है। गुरु गुरु करके बोल रहे हैं, अरे क्या हो गया, गुरु गुरु करके बोल रहे हैं। सुनिए, तो क्रिस्टल जालक कहे हम लोग को क्या कहे, आकाशीय जालक तो हम लोग कितना होता है, तो 7 होता है, याद रखिएगा। आइए हम लोग को कितना है, 74 नंबर। फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है, सबको बताइए कमेंट करके। फ्रेंकल दोष किसमें पाया जाता है, NaCl का रहा है। NaCl में आपको बताए हैं कि NaCl में पाया जाएगा हम लोग को शॉर्टकी दोष। NaCl में कौन दोष पाया जाता है, तो शॉर्टकी दोष। इसके साथ और इसके कुछ पड़ोसी था, KCl था, CSCl था। ये हम लोग को क्या था कि इन सभी में हम लोग को AgBr था और हम लोग को AgI था। ये दोनों तो बहुत खतरनाक है, दोनों प्रकार के। हम लोग को शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों ये दर्शाते हैं, शॉर्टकी और फ्रेंकल दोनों। फिर कह रहा है कि ग्रेफाइट, इससे कोई हम लोग को लेना देना नहीं है, हीरा से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन आपको कह रहा है AgBr कह रहा है AgBr। Ag जो हम लोग का Br है, इसी में शॉर्टकी या फ्रेंकल दोनों पाया जाता है, तो यही हम लोग को सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। चलिए, बहुत श्वेता का सी आ रहा है, अलू, फिर श्रेया सी, गुंजा सी, बहुत लोग का सी आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छा बात है। आइए 74 नंबर हो गया, लास्ट प्रश्न 75 नंबर के तरफ। रॉक साल्ट, रॉक साल्ट प्रकार के संरचना में प्रत्येक, चलिए बताइए, प्रश्न आप लोग को बताए हैं रॉक साल्ट, ये प्रश्न आप लोग को बता चुके हैं, एक बार सभी लोग कमेंट करके उत्तर बताइए। रॉक साल्ट के मतलब NaCl होता है। रॉक साल्ट के मतलब क्या होता है, तो NaCl होता है। चलिए बताइए लोग, कितना होगा हम लोग को, कितना इसकी कैसी संरचना होगी, कैसी संरचना नहीं बहुत लोग डी कर रहे हैं। चलिए बिल्कुल, हम लोग रॉक साल्ट का मतलब होता है NaCl। NaCl की संरचना, NaCl की जो संरचना होती है उसी को हम लोग कहते हैं रॉक साल्ट। रॉक साल्ट संरचना कहते हैं। रॉक साल्ट हम लोग क्या कहते हैं, तो संरचना कहते हैं। और जो रॉक साल्ट संरचना में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है और Cl- का भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो 6 होता है। एक बार कमेंट करके बताइए, क्या और 5 या 10 प्रश्न करा दे क्या, और 5 प्रश्न आप लोगों को करा दे क्या, एक बार कमेंट करके बताइए। तो अगर आप लोग की इच्छा हुई तो और 5 क्वेश्चन करा देंगे। हाँ सर, और 5 क्वेश्चन करा दे, एक बार कमेंट करके बताइए। 80 तक करा दे रहे हैं, कल फिर हम लोग 20 करा लेंगे। हाँ सर, आइए आइए हम लोग को 76 नंबर करा। क्रिस्टल एक सेल की कौन सी बिंदु त्रुटि संबंध दोष के घनत्व को बदल देता है। घनत्व को बदलना, घनत्व के बदलना का अर्थ क्या होता है। घनत्व के बदलना, घनत्व के बदलना का अर्थ होता है कि घनत्व को कम कर देगा या अधिक कर देगा या हम लोग को अपरिवर्तित कर देगा। अपरिवर्तित कर देगा, ये बदलना का अर्थ यही तीनों होता है। तो मेरे दोस्त, हम लोग जो क्रिस्टल दोष कर पढ़ते हैं उसमें कम नहीं होता, उसमें अपरिवर्तित होता है और हम लोग का अधिक होता है। तो ये कह रहा है कि बदल देता है, कह रहा है कि घनत्व को क्या कर देता है कि बदल देता है। शॉर्टकी दोष कि हम लोग को क्या कर देता है कि फ्रेंकल दोष कि धातु अधिक त्रुटि कि धातु निम्न त्रुटि। हम लोग को इसमें से कौन होगा, बदल देता है कि मतलब हो गया क्या, कि बदल देता है का मतलब हो गया कि अधिक कर देता है। यहाँ पर जो हम लोग को सेंस जो दे रहा है वो अधिक कर देता है। तो अधिक तो हम लोग को क्या है कि अधिक तो हम लोग को फ्रेंकल में इसमें नहीं होगा, फ्रेंकल में अधिक नहीं, बदल देता है। नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि कम कर देता है। तो कम, इसका जो सेंस कर रहा है कम कर देता है, शॉर्ट की दोष इसका क्या हुआ कि सही उत्तर होगा। शॉर्ट की दोष ही हम लोग क्या हुआ कि इसका सही उत्तर जो होगा, शॉर्ट की दोष में हम लोग क्या होता है कि धनायन और ऋणायन गायब हो जाता है, तो उसका घनत्व तो जो होता है बदल जाता है। ये बहुत लोग ए कमेंट कर रहे हैं, रितेश जी कर रहे हैं ए, चलिए बहुत लोग ए कमेंट किए। हम लोग को इसका जो बदलने का अर्थ जो होता है कि कम कर देगा, अपरिवर्तित या अधिक, तो यहाँ पे कौन बदल देता है, तो शॉर्ट की दोष बदल देता है, याद रखिएगा। आइए 77 नंबर Na2, ये भी प्रश्न आप लोगों को बताया, सब कुछ बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर क्या होगा, सबको एक बार कमेंट करके बताइए। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, 77 का सही उत्तर मेरे दोस्त क्या होगा, एक बार कमेंट करके सभी लोग बताइएगा। 77 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि हम लोग को Na2 आप लोग को बताए हैं कि ये हम लोग को A2B टाइप का क्रिस्टल है। A2 का हम लोग का उप सहसंयोजक संख्या 4 होता है और इसका कितना होता है, तो 8 होता है। तो किसका पूछ रहे हैं, सोडियम का। तो सोडियम कौन है, A2 के रूप में है, तो हम लोग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो 4 होगा। आइए नेक्स्ट नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ये तो बहुत साधारण क्वेश्चन है, एक बार सभी लोग कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय पदार्थ है, भाई कमेंट करके बताइए। 78 नंबर प्रश्न, कमेंट करके बताइए कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो हम लोग को कांच जो है क्या है कि अक्रिस्टलीय ठोस है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह सही उत्तर होगा।
चलिए अब लास्ट प्रश्न, नहीं लास्ट नहीं, सेकेंड लास्ट। कह रहा है कि MgO की संरचना NaCl की तरह होती है, तो Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा बताइए। अगर MgO का जो संरचना है वह आपका NaCl के तरह है, तो NaCl में Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और Cl माइनस का 6, तो कह रहा है कि बताइए Mg का कोऑर्डिनेशन नंबर Mg2 प्लस का कितना होगा, तो Na के जैसा होगा यानी 6 होगा, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह सही उत्तर होगा। गलती बता रहा है ऐसे MgO 4। पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या करे सब कुछ समझिए उसको। क्वेश्चन को आप लोग समझने 6 होगा, हम लोग को क्या होगा कि 6 होगा। अब नेक्स्ट 80 नंबर, जो धातु हेक्सागोनल क्लॉथ पैकिंग यानी HCP की संरचना के रावा बनाता है तो उसका सहसंयोजक यानी कि कोऑर्डिनेशन अंक कितना होगा, तो 12 होगा। इस प्रश्न को तो कितना बार बताए हैं, ऑप्शन नंबर ए जो होगा वह सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह सही उत्तर होगा। बिल्कुल हम लोग को 12 होगा। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए अब क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं मेरे दोस्त। कल हम लोग का जो 20 प्रश्न बचा है उसको देख लेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि चैप्टर 1 से थ्योरी पढ़ाना हम शुरू करेंगे। चैप्टर 1 यानी कि सॉलिड स्टेट से शुरू से, यानी कि हम लोग का कल कितना तारीख है, तो 24 यानी 25 को इसको हम लोग समाप्त करेंगे और 26 से हम लोग क्या करेंगे कि 26 तारीख से क्या करेंगे, 26 फरवरी से हम लोग क्या करेंगे कि 26 फरवरी से मेरे दोस्त हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड स्टेट को हम लोग क्या करेंगे कि सॉलिड स्टेट से शुरू करेंगे और शुरू से हम लोग थ्योरी पढ़ाते पढ़ाते हम लोग अंत तक जाएंगे। चलिए एक लड़का कुछ शायरी लिख रहा है। हाँ हाँ बोल दे रहे हैं। देखिए लड़का लिख रहा है शायरी, सुनिए कि हर फूल गुलाब नहीं होता। सब दर्द भरा शायरी लिखता है सब वो। कह रहा है कि हर फूल गुलाब नहीं होता, लेकिन कुछ लाइन इसमें छोड़ दिया है मेरे हिसाब से। शायरी हम लिखकर भेजे हैं, वो भी पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। अच्छा आप ही वाला ये अल्लू वाला है, गुल्लू वाला भी है क्या? सुनिए कह रहा है क्या, इसी को बोलकर समाप्त किया जाएगा। कह रहा है कि हर फूल गुलाब नहीं होता, कि हर फूल गुलाब नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। कि हर फूल गुलाब नहीं होता और हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरे से मिलती है अक्सर नजरें, पर हर नजरों का मतलब प्यार नहीं होता। क्या लाइन लिखा है, चलो बहुत अच्छा है। चलिए अब हम लोग को एक शायरी था, हम लोग 55 का देखिए ना, 55 का क्या देखना है वो, मेरा भी है। कहाँ गोलू, कहाँ लिखा है, तो लिखकर भेजो, बोल दे रहे तुम्हारा भी बोल देंगे। 55 कह रहा है, 55 55 ठीक तो है, लिखे तो इसका और कॉन्सेप्ट लिख दिए हैं। यही तो बोलू, तुम भी यही लिखा है क्या हो, कि हर फूल गुलाब नहीं होता, कि हर फूल गुलाब नहीं होता, हर दोस्त वफादार नहीं होता। नजरों से मिलती है अक्सर नजरें, कि नजरों से मिलती है अक्सर नजरों, तक नहीं हो रहा है। नजरों से मिलती है अक्सर नजरें, कह रहा है कि नजरों से मिलती है अक्सर नजरें, पर हर नजर का मतलब प्यार नहीं होता। ये भी तो तुम भी लिखा है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्लास को यहीं पे समाप्त कर, कल गोलू बाबू आपके लिए, कल गोलू बाबू देख लीजिए जो कह रहे थे। 55 एन, अरे गुरु यहाँ पे तो पूरा कंसेप्ट हम लिख दिए हैं भाई, अभी क्लास हम बंद करने जा रहे थे। इस लड़का को अभी देख कर हम आगे, देखो अब देखो साफ साफ बुझाएगा। बाय सर, बिल्कुल बाय। सब कोई जाइए आराम से, खाना वाना खाइए लोग, पढ़ाई अपना फिर पुनः स्टार्ट कीजिएगा लोग।